अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ईमान और शक एक दूसरे की जिद है। जहां शक हो वहां ईमान नहीं होता और जहां ईमान हो वहां शक नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों में एक कदर बहुत मुश्तरक है। ये दोनों आपके मुस्तकबिल पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, बल्कि उसका तयन करते हैं कि आपकी आने वाली मंजिल कौन सी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ईमान में कभी शक को दाखिल ना होने दें और अपने शक पर ईमान न लाएं। इसके बारे में ज़रा सोचिएगा। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं बैंड बाजे वालों के दफ्तर में और देखते हैं वहाँ इस वक्त क्या हालात। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, सैयो घोड़ी चढ़े पापा। अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप तो बैंड बाजे का काम करते थे ना? जी जी। तो अब देख रहा हूँ कम ही देख रहा हूँ मैं। ये हजूर वाला दफ्तर बनाया, ए बाजे वाला पोर्शन कर देता अलहदा। ए सर मोहतरमा जेडे एक कंपनी सैक्रेटरी। अच्छा जनाब अली। वाह। और ये मैरिज दा जितना भी काम है, यानी कि शादियां ब्याह कराने, जी जी, वो इन्हें जिम्मे लाता है। अच्छा, आपने यानी एक डिपार्टमेंट ये भी बना लिया है जी हाँ। कि अब आप शादियां भी करवाएंगे? शादियां करवावांगे, रेंट कार लाड़े दी जेडी कार सजी हुई, जी जी, हाँ जी, फुल डेकोरेट वो भी मुहैया करांगे। लेमोजीन चाहिए होवे, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट का काम। हाँ जी, हाँ। जगह लब रहे हैं मैं मार्की वास्ते, मार्की भी जाती। अच्छा कैटरिंग का काम भी होएगा, वो खाना खुद मैं बनाऊना जी। अच्छा, जे उंगलियां ना चटू तो नाम दिला देना। फिर हम किसी ऐसे वक्त आएंगे जब खाना बन रहा होगा। वैसे जो बेस्ट वलीमा मैंने अटेंड किया था एंड इट वाज ब्यूटीफुल, मजा आ गया कि वहां पर जो आधा पंडाल था वो उन लोगों से भरा हुआ था जो गरीब, गुरबा, मस्कीन, मुसाफिर। हजूर बड़ी बड़ी बराता बजाइयां एलीट क्लास दियां। अच्छा, यकीन करो जिथे 1000 तो घट वेल ही नहीं हुई। अच्छा वाह। जिसले खाने ते गए तो उत्थे उन्होंने अपना होना दिखाता। खाना खान लगे तो रोक देते, कहते 1 मिनट ठहर जाओ जी, पहले बंदे खा लें। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक पिक्चर वायरल हुई थी। एक मार्की के बाहर बैनर लगा हुआ था कि अंदर मेड्स और ड्राइवर्स अलाउड नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत से पार्क ऐसे थे लाहौर के जिनके बाहर ये बोर्ड लगा हुआ था और बाद में सिविल सोसाइटी वालों ने जाके वो बोर्ड उतरवा दिए। उस पर लिखा हुआ था कि नौकर और ड्राइवर्स जो हैं ये अंदर ना आए। और हारून, जब हम अपने शादी के फंक्शंस पे इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसका जो सारा मकसद होता है, जो सब एसेंस होता है, और ख़ास तौर पे वलीमे के फंक्शन का, वो तो फौत हो जाता है। और पहले बड़ा दौर हुंदा सी जनाब, बाजे वाले दी वाकई बहुत इज्जत सी जनाब। इस किस्म का बाजा साडे ਵੱਡਿਆਂ ने बजाया। किस किस्म का? ਐਵੇਂ तीसरे घर बरात जानी सी गली चो, तीसरे घर। जी जी, 3 घंटे लग गए उथे। वो क्यों? ਲੱਤ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਫਿਰ। सारा महल्ला छत्तां ते चढ़िया होया, कहंदे ਅੱਜ ਬਾਜਾ ही सुनना बस। वाह ਆ वाह। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। बालद साहब ने इस किस्म का बाजा बजाया, यकीन करो। वाह। बाजे की सुंदरी ते इंज करके उंगल रखनी, हाय हाय हो जानी। किसकी? ਬਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। क्यों? ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਂਗਲ ਬਾਜੇ ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। अच्छा जी, वालिद साहब हाय हाय कर देते थे। नहीं, ये तो हमें बकवास कर रहे हैं, दुनिया हाय हाय करन लग पैंदी सी। अच्छा, बालद साहब जी तो 5 बरातां बजाइयां सिर्फ, फिर उंगल रही कोई नहीं। क्यों? बस ये कह फंसी तो फिर मैं इधर बजाउन लग गए, फिर इधर बजाउन लग गए, फिर अखीर अंगूठा देता बिच। मेरे बालद साहब ने एक बार यकीन कर, रात का टाइम ओहो गाना उन्होंने शुरू कर दिता बरात च। कौन सा? चांदनी रातें। अच्छा, ओए होए होए, दूर दूर तक ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ, क्यों? ਕੱਲਾ ਹਨੇਰੇ ਚ ਬਜਾਈ ਜਾਵੇ। वो क्यों? ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। मेरे बालद साहब ने किसी ने जो फरमाइश की है ना, उन्हें पूरी करती। एक दफा एक बंदे ने भी जो फरमाइश की थी, उन्होंने कहा डांस दिखाओ खान साहब। अरे मुंह तेरा। खान साहब ने फिर कीता उस गाने ते डांस। कौन से गाने पे? मेरी टोर कबूतरी वर्गी। खान साहब तू यकीन जानो, तुसी खुडे जो बाहर कट लो, असल कबूतरी नहीं होगी जो खान साहब। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸੀ। बालद साहब ने किसी ने कहना भी आह गीत सुना दियो, उन्होंने सुना देना। मेरे बालद साहब ने एक बंदे ने कहा जी मैं नागन तू सपेरा। बालद साहब ने शुरू किया कलांट दे उत्ते, लोकां ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ कि ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੀ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਵੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵੀ ਵਾਹ। ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਮਰੇ ਕਸਟਮਰ ਕਹੀਦਾ। गुड गुड। ये साडा गाहक नहीं है, अल हमरा पेंटिंग देखदा फिरदा।
ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਚਲੋ ਬਜਾਓ ਜਰਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਚੜਿਆ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਪਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਨੱਚਦਾ ਅੱਛਾ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ। ਕੰਮ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਨਹੀਂ ਲਾੜੇ ਦਾ ਨੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਬੇਸਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਦੇ? ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਰ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 7 ਰੰਗ ਛੱਡਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ 12 ਅਨਾਰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਮਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਜੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੈਸਾ ਦੂल्हा ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈ ਪਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਉਣੇ। नहीं गिद्दा तो मेरे ख्याल चलो खाला जी पालेंगे। ओ जी मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ मुझे ये नहीं आता फू 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 ये नहीं आता मुझे। टैलेंटेड लोग रखे ने तुसी यार। ते मेन्यू की होएगा तो मेन्यू तो तुसी दसना जनाब इस ते प्रोवाइड करना। इंग्लिश सुन रहे हो मेरी? प्रोवाइड वाह वाह मेन्यू जी जी मैं तो तुम दसे भी ये तुसी दसना मटन और मैं कहना कि मटन दे विच ना थोड़ा जिहा मटन होर पा लो। चलो हाँ तो बहुत चंगा किया 2 डिशा हो जाएगियां जेदा दिल चाहू मटन खा लूगा जेदा दिल चाहू मटन खा लूगा और जेदा दिल नहीं चाहता वो भी मटन खा लूगा। चलो मैं इनु सीधा लिख देना मटन टू मटन। मिठा सुन लो पर रहने दे क्यों गजरेला बना देने किस चीज का मटन दा। हेलीकॉप्टर तो डॉलर सुटा या मोबाइल फोन सुटा? मैं कहना बोटियां तू ड्राइवर ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ ते मैं चाह रहा था कि रिसेप्शन ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁल्हे ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣ। तलवारें क्यों? जरा रिसेप्शन अच्छा होएगा तलवारों से पता लगेगा कि जिਵੇਂ ਕੋਈ शहनशाह ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। राजस्थानी माहौल बनाने वास्ते 2 रेत ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ भी लिख लो। अच्छा हजूर अगर एक कदी को तलवार शहनशाह जो लंघ गई तो फिर जाने शहनशाह इस तरह करो कि मामूली जी चेक के रखो। देखो सारे इंतजाम हो गए ने। जी जी प्रॉब्लम मेरा छोटा जिहा ये कि जिस लड़की ने मैं शादी करनी है जी 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 ਉਹਦਾ अरेंज नहीं हो सके। ਲਓ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। भाई आपने क्या हरकत फरमाई? आपने पैसे भी दे दिए उन्हें 26 तारीख भी रख दी है। तो वो इधर बैठी है ये खातून इनसे कहो। चलो हो जाएगा तुसी उन्होंने गल करो। हमारे पास बहुत रिश्ते हैं ये देखे ये लड़की देखी ये कैसी रहेगी? डिलीट करो फोटो। क्यों? मेरे ताए दी थी ये कोरोना की थी मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। ये देखे फाइनल ये कैसा है? मैं कहना छड़ो इन्हों हे हे यार ये किस किस्म का आदमी है भाई? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਨ ਕੋ ਚਪੇੜਾ ਖਾਧੀਆਂ। को और दिखाए नेक्स्ट। अच्छा जी ये देखें यही मेरे ख्वाबों की रानी। चलें बुलाएं जी जिसे भी कह रहे हैं बुलवाएं उन्हें जल्दी करें। इन्हें बलवा दे आप इन्हें बलवा दे। हाँ इनको तो पसंद आ गई है लेकिन बात तो तब है कि जब उसको भी ये पसंद आ जाए। जी हाँ बिल्कुल मुझे तो कोई मजजूब सा आदमी लग रहा है। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਮਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर कहाँ हैं आप? गोल्फ खेल रहे हैं? करीब ही हैं। आप अपनी दुख्तों को लेके यहाँ हमारे पास आ जाए। जी हम इंतजार कर रहे हैं बहुत अच्छा रिश्ता आया है। जी जी ओके बाय। आप ये देखेंगे ये जानते भी नहीं है और बहुत अच्छा रिश्ता है। ਹਾਏ 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 ਕੀ कहने की खुशियां चढ़ियां हुई हैं इन्हें है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हे हे ला रा बाबा मैं उठाए तो ओ परे मरो दफा हो। आ जाओ जी, अच्छा जी आप तशरीफ रखें यहाँ। अल्लाह जी आ जाओ ऐसा तुसी इथे आ जाओ ऐसी उठ पैने। आ जाओ। आज हो बहू तशी रखें। वही वही मिल गई जो मेरी ख्वाबों में आती थी और कहती थी शरीर वही वही नीली आंखें। अच्छा जी अब बात करते हैं आपसे। मैं क्या बात करूं जो बात करेंगे मेरे पापा करेंगे। पापा जी बेटा पापा
जी बेटा। एक बात तो बताएं। क्या है? आप गोल्फ सूरज पे खेलते रहे पापा आप कितने क्यूट हैं। थैंक यू बेटा। पापा आप कौन सी ग्रीस लगाते हैं। मेरे पापा पापा तो अड़ते बेड़ा ही घर को है पे। मास्टर तेरा बिछड़िया भरा नहीं। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। नहीं लग भी रहा। मेरे पापा से मिलने के लिए ना लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ जी, और दूर ही मिल के निकल जाते हैं। पापा मैंने फैसला कर लिया कि आज के बाद मैं आपके साथ साथ घूमूंगा। अच्छा, मैं इनकी वर्कशॉप में ही बसेरा कर लूंगा। तो भाई उनकी वर्कशॉप नहीं है। नहीं पापा जब तेल तब्दील करेंगे मैं पापा को पाना पकड़ाऊंगा। लो जी ये रिश्ता लैन नहीं आया, पापा लैन आया है। और एक जब बंदा घरों लड़ के ना जिथे गड्डियां ने तेल बदले ना उथे बिस्तरा कर लेंदा हुंदा। क्यों? तो बस वो अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। शायद तुमने सेठ नाजमुद्दीन का नाम नहीं सुना। मैं छटके जाऊं पापा, आपने तो तलत हुसैन से ज्यादा पास ले लिया। बस मैं वादा करता हूँ, मैं अगर आपका दामाद बन गया ना तो मैं अपने पापा को एक कागज नहीं चुकने दूंगा। बोरियां दे बोरे चुकूंगा। फैल साहब आप इसको जानते हैं? बचपन का दोस्त है जी। आप इसकी गारंटी देते हैं? 5 साल की गारंटी था, मैं वारंटी कार्ड बना देगा था। नाजमुद्दीन साल था डेविड बू ने तो धुप सेकदा रहा। आप इसकी गारंटी देते हैं तो ठीक है, मुझे मंजूर है। ये जो भी हरकतें करते हैं वो भी मुझे मंजूर है। वाह, मेरी तरफ से रिश्ता डन समझे। मान गया जी, मान गया। इदरीस एल्बा मान गया। इदरीस एल्बा मान गया वो क्या? तौबा, वो तो इतना प्यारा है। इन्हों भी ना देखो तो प्यारा ही है। फैल साहब मैंने अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है और आपने इसका ख्याल रखना है। तो कहते ख्याल रखना है। तुसी मेरा ख्याल भुल रहे हो, बच्ची मैनू नहीं दे रहे, उन्होंने दे रहे। इधर ही होगा। पापा पापा पापा। अबे तुम यहाँ खड़े हो, मैं तुम्हें अस्पताल में ढूंढ रहा हूँ। छोड़ो मेरा बाजू। पापा पापा पापा। तो फैल साहब ये कौन है? ये सर इनके पापा हैं। लग रहा है साल फसल नहीं हुई, पापा ही हुए हैं। ये आपके पापा कैसे हैं? अच्छा बेटा आप मुझसे कसम उठवा लें जी, आपके पापा से वो अभी भी बेहतर है। अच्छा भाई तुम कैसे भागे हो, मुझे ये बताओ। कौन भागा है? ये आप कौन है? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ के? पागल खाने के। कई बंदे तो इन्हू देख के पागल होए हैं। और सर कमाल करते हैं, बहुत बहुत बड़े लोगों का इलाज किया इन्होंने। पिछो जेडे जैन बना ना 2-3 ही पागल सीगे, बाकी यही वजह तो हुए ये हमारे मरीज हैं, ये अस्पताल से भागे हैं। पहली बात तो ये कि हॉस्पिटल के मरीज होते हैं, मुरीद नहीं होते। ये नाल मुर्शिद खाना भी खोलिया होया है। ये जो कोट लाਉਂਦਾ ना अद्धा भला पागल हो जाता। तो तुम किस लिए आए? पकड़ो उसको। किसको पकड़ने लगे हो? ओए ता दूल्हा हैगा साडा भाई। ओ ठहर जा, मैं शबनमा मरे मैनू ही कही जाता हे। ओ भाई क्या माजरा है, क्यों पकड़े हुए ने? भाई ये पागल खाने से भागा है, पागल है। कहाँ से पागल लग रहा है तुम्हें? हम तो इसे ढूंढ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए। उसने तो कपड़े भी पागल खाने वाले नहीं पहने हुए। और सर तो 3 घंटे गुफ्तगू करेगा तो पागल नहीं लगेगा। मेरे कपड़े पहन के भागा है। तो हरून साहब है इस गल्लों ही पागल होया है। किस गल्लों? ਇਹਦੇ कपड़े पा ले ने। 2 मिनट होर पाए ने कोमे चले जाना। अभी तो इसने अपना चेक निकाल के उन्हें दिया है। सर साढ़ा 5 लाख डुबदा नजर आ रहा है जनाब। चेक जो है ना, मेरी चेक बुक है, वहां से काट के लाया ये। वो ताड़ी चेक बुक भी हैगी है। वो तेरी चेक बुक? हाँ हमारी। वो तेरे को तो है बुक के, तू चेक बुक कितना? वो तेरी चेक बुक मरे जदों तू जम्मिया तेरे घर दे बुक बुक रोए है। अच्छा जी गुजारिश ये है कि इन्होंने हमें दिया 10 लाख रुपए का डॉक्टर साहब चेक। ये चेक आपकी चेक बुक में से निकला? जी। अच्छा आप डॉक्टर हैं? जी। ये सूट भी आपका पहना हुआ है? हाँ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਟਨ ਚ ਮਟਨ ਪਵਾਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਅਰੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੰਜ ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਂਤੀਆ। ਲੈ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। और साडा तो हिस्सा भी गया। साढ़ा 5 लाख डुब गए जनाब। तुम तो कहते थे मेरे बचपन का दोस्त है,
ये क्या बकवास है और ये क्या फ्रॉड हो रहा है? नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये वो फनकार हैं जी जो दीवार में फंस गए थे। बहुत मशहूर अदाकार ने सदीक मस्ताना साहब। रून साहब टैलेंट कितना अगे आना वा जो प्रोड्यूसर अन्ने होणगे। तलफुज़ वेखो दा, टैलेंट कितना अगे आना है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि चोरी की नीयत से थिएटर की दीवार में फंस जाने वाला चोर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वो ये कहता है कि मुझे इस बात का रंज था, गुस्सा था कि कोरोना के दिनों में मुझे प्रोड्यूसर ने ये कहा था कि जैसे ही ये दौर गुजरेगा तुम्हें तुम्हारे पिछले पैसे भी दे दिए जाएंगे और दोबारा काम भी मिलेगा। लेकिन जब दोबारा मैं काम के लिए आया तो उसने मेरी जगह किसी और को वहां बतौर अदाकार ले लिया था, तो अब मैं उससे बदला लेना चाहता था। वैसे हारून साहब, कोरोना के डेज में बहुत सारे आर्टिस्ट का नुकसान हुआ है और सिर्फ आर्टिस्ट का नहीं, प्रोड्यूसर्स का भी बहुत पैसा डूबा है। मेरी आप सारे पेमेंट इतनी सारी, वो तेरी केड़ा इतनी पेमेंट होंदी, मरे 150 रुपया तो शो दा लेना। ये वो फनकार हैं जी जो दीवार में फंस गए थे। बहुत मशहूर अदाकार ने सदीक मस्ताना साहब। रून साहब टैलेंट कितना अगे आना वा जो प्रोड्यूसर अन्ने होणगे। तलफुज़ वेखो दा, टैलेंट कितना अगे आना है। अच्छा जी, आप कौन है? मैं भी आर्टिस्ट है सर। जमील अलबेला साहब और गुलफाम चुल्ला साहब। गुलफाम चूल्हा? गुलफाम चुल्ला नहीं, चुल्ला चुल्ला जी, चुल्ला। अच्छा, ये पूरे पंजाब पिंडी तो लेके सादकाबाद तक ये दो लोग बिक रहे। ये दोनों बिक रहे हैं? हाँ जी, दोनों बिक रहे ने। उत्ते वर्क ला के ना 600 रुपए किलो कट के दे रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हो? मस्ताना, सदीक मस्ताना साहब, तुसी कर रहे हो मजाक? मैं तो मजाक नहीं कर रहा प्रोड्यूसर साहब, मैं तोड़े चपेड़ा मारांगा। हेलो हेलो, मारेगा हम? जानते नहीं चपेड़ क्यों मारनी है? मेरा प्रोड्यूसर है। हमेशा कितने टाइमिंग ना तू बोले ना थिएटर दे तेरे होर पैसे बच। मैं कहना दीवानी होई पी दुनिया दे पीछे। आसिया नकवडी। आसिया नकवडी। नककटी? नककटी नहीं, वडी जी, वडी। चले वडी कर ले यार। आसिया नकवडी साडे थिएटर दी मेन आर्टिस्ट है। इन्हां दिनां च चंद बाद शादी हुई है इनके साथ। दीवानी हुई पई है इन्हां दी फन दी। हाँ जी, हाँ जी, 28 तरीक ने इन्हां दा भी नक वड्डिया जा रहा है ना। अच्छा ये बताइए मुझे जी, आप दो दीवारों के दरमियान फंस कैसे गए? ये तो छोटी गली च बारे अगों मोड़ के लियाना पैंदा। अच्छा आप कौन है? हम थिएटर का गाड़ी है। ले, ये गाड़ी है, इसमें आर्टिस्ट बैठ के जाते हैं। वो जैसे मुदा गाड़ी नहीं था, जी जी, इसमें गाड़ी है। गार्ड हो तुम? ये गार्ड है थिएटर का। अच्छा, इसको तुमने निकाला है? किसको? Yes. अल्लाह माफी दे, इसको कोई नहीं निकाल सकता भाई। भाई ये जब दो दीवारों के दरमियान फंसा हुआ था ना, जी जी, ऐसे लग रहा था जैसे डबल डेकर बर्गर लगा हुआ है। और बड़ी मुश्किल कढ़िया ये बिल्कुल सही कहते हैं सलमान खान साहब। बहुत मुश्किल कढ़िया उथों। अच्छा, नहीं सी निकल रहा, फस गया बेचारा। फिर अगे ना ये बिरयानी ते नान करन कदी, फिर इंज तुरया है। अकेला ए चोर नहीं है, मेरा चौकीदार भी चोर है। मैंने क्या चोरी किया है? और तू डांसरा दे कपड़े हल्के हल्के चुके अपने पेड़ जाना तो तुझे कहना मैं भैन दा जहेज बना रहा हूं। मुझे ये बताइए कि आप जिन ड्रामाज में काम करते हैं वो उर्दू हैं या पंजाबी हैं? उर्दू भी करता हूँ, पंजाबी भी करता हूँ। उर्दू में आपको डायलॉग बोल के दिखाइए। डायलॉग बहुत सारे हैं। आप ये कह दें, कलको दर्द का मौजिब, सितमो जौर का उस्ताद। कलमो जौहर का मुअद्दद। और आगे नहीं मैंने पता। तो पैसे तो मेरे को नहीं मांग रहे हैं, दिल दा डॉक्टर है। वैसे ये लाल शर्ट वाला फनकार देखें जरा, लगता नहीं शेर है ते गुर्दे खराब होए ने। आप अपना तारुफ कराइए। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, मैं पढ़ाई ਛੱਡ के इधर। ओए तू नवा, ओ तू नवा टैलेंट है? हाँ जी। ओ मरे ढप पुराना टैलेंट। इन्हें भी कोई डायलॉग दें। आप उर्दू में बोलते हैं, पंजाबी में? हर जुबान में बोल लेता हूँ। अच्छा जी, आप चाइनीज में कहें, सिख चौफा मैया। तुझे चाहते हो पाक चीन दोस्ती चलती रहे? जी ये नहीं कह सकते। हीरे तू तो मैनू कहंदी सी गंदलां दा साग ते मक्खण मकई नू तड़का ला के लियावांगी, ते जो ना मिलिया ते छोलियां दी दाल नू तड़का लाई लियावांगी।
शिकल दोपहर पिपली दे थले मैं छणकाया वंगा। ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦਰੋ ਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ, फिर ਹੀਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ। और ये मेरी कमाई नाल इस वेले ने कोठियां कारा बंगले बना लेने, लेकिन गल्लां फिर मैनू करदा है। आपसे तो एक डायलॉग नहीं बोला गया भाई। चले मैं ऐसे ही एक डायलॉग आपको और दे देता हूँ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਦਿਓ, 150 ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਯਾਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਫਨਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। वो क्यों? ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਨਾ ਸੇਕਦੇ ਆ। सर मेरा ड्रामा सी रांझा हीर दा। ਇਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। खैर के बड़ा तेरा आधी प्लेट वर्गा सिर है। और अब मिडल ईस्ट भेजे जी, मिडल ईस्ट ड्रामे ते। अच्छा इंशाअल्लाह ताला मेरा फनकार उत्थे जा रहा है। वाह, उत्थे ने फिक्की गल करनी ते पाकिस्तानी दी धौनी आनी। हमेशा तू गलत गल कीती है, गर्मियों च निशा मारन वाले आ। हारून साहब, ऑडियंस में हमारे पास कुछ ऐसे यंगस्टर्स मौजूद हैं जो अपना टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं, तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम इरफान अली है और मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। बाहर बारिश हो रही जी। हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने हमको लिख कर भेजा, वक्त मिला तो सोचेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात। और जब मुंडा शेर सुना के ना तो पहाड़ तो छाल मार देंगे। जी जी, मैं उज़ैर अब्दुल्ला पंजाब यूनिवर्सिटी से, और अहमद फराज की गज़ल है वो मैं आपको उसके चंद अशार सुनाऊंगा। भाई तुसी तसल्ली ना सुनाना, तुसी तो बदमाशी च सुनान दे। जब मैं ये सुना रहा हूँ, अगर जिसने दाद ना दी तो फिर दे। आपको पता है फिर मैं। जी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। वाह। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। वाह। आखिरी शेर है। जी जी। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। भाईजान एवं सुनी सुनाई तो नहीं चाहिए, तुसी गुस्से वाले आदमी हो। आ किसी ने पूछ लईदा हुंदा भी वाकई ये गल हुई है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ शेर सुना के कहता ये मेरा आखिरी शेर है। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे गोगे होरी भी चार बंदे रल के कहते आओ काश खेड़िए। ओ काश ताश मर और एडे गरीब आदमी पैसे पा के काश लेंदे। चाहे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖੇਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी वाओ वर्ल्ड ऑफ विजडम। बहुत अच्छी। आज क्या होने जा रहा है वर्ल्ड ऑफ विजडम में? जो बात आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जी, अगर एक जुमले में उसको बयान करना हो तो वो एक मंत्रा है जो सारी जिंदगी का एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपकी ऐसी मदद कर सकता है, जो आपका बहुत ही करीबी ताकतवर दोस्त कर सकता है। वाह 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 सर, जरा प्लीज उसे बता दीजिए हमें। वो जुमला ये है कि इट्स बेटर टू प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन टू रिपेंट एंड रिपेयर। इसका जो मतलब है वो ये है कि जिंदगी में पछताने से बहुत बेहतर है कि आप फजूल में तैयारी करके बैठ जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने किसी चीज की तैयारी करके रखी होती है, आप बारिश का पेश खैमा है, बारिश होने वाली है, वेदर वालों ने कह दिया आज बारिश होगी, छतरी लेके बाहर निकल गए, बारिश नहीं हुई, छतरी फजूल गई, रायगा गई कि आप ऐसे ही उठा के उसको फिरते रहे। ये रायगा नहीं गई, ये रायगा नहीं गई। अगर बारिश हो जाती तो आप एक ऐसे इंसान होते जिसके पास छतरी होती। तो बगैर मुसीबत के आए तैयारी करके रख लेना मुसीबत के आने पर पछतावे से बेहतर है। पछतावा एक ऐसी चीज है जो दो सूरतों में हो सकता है। एक सूरत ये कि जो नुकसान आपका हो गया जिस पे आप पछता रहे हैं वो रिवर्सेबल हो, पैसे चले गए, नुकसान हो गया पैसों में, वो दोबारा आ सकते हैं। एक पछतावा ये है कि वो इर्रिवर्सेबल है, किसी की जान खुदा न खास्ता चली जाए तो वो इर्रिवर्सेबल है। आपको अगर ये पछतावा हो
कि मेरे वालिद जब तक जिंदा थे मैंने खिदमत नहीं की, मेरी माँ जब तक जिंदा थी मैंने खिदमत नहीं की, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्या करूं। ये वो पछतावा है जो रिवर्सिबल नहीं है। फिर हमें कबर से टकरा मारता है जाके। जी हाँ, क्योंकि माफी हो जाती है, कई चीजों की तलाफी नहीं होती। तो हारून साहब, माफी और तलाफी में क्या फर्क है? माफी और तलाफी में फर्क ये है, अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया, बुरा भला कह दिया, बाद में माफी मांग ली, माफी तो हो गई, इसकी तलाफी नहीं हो सकती, उसका दिल दुख चुका है। हाय हाय। हाँ, अगर किसी के आपने पैसे उठा लिए आप वापस कर सकते हैं, ये तलाफी हो गई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी तलाफी नहीं हो सकती और इंसान पछतावे में रहता है, और पछतावे में जिंदगी गुजारने वाला इंसान शदीद तकलीफ में होता है। इसीलिए अल्लाह ताला अगर चाहते तो ये फरमा देते कि यार माफी मांगो, मुझसे माफी मांगो, बस इतना कह देना काफी था। उन्होंने साथ बता दिया कि मांगते हो तो मैं माफ कर देता हूँ। अब अपने दिल पे ये बोझ ना रखो कि मैंने माफ नहीं किया, माफ कर देता हूँ। तो हमारा मतमा नजर ये है कि अगर आप तैयारी में अपने आने वाले कल के लिए पसीना बहा लेंगे तो कल खून नहीं बहेगा। वाह वाह वाह। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आप ज़हन में रखें, दुनिया और आखिरत का कॉन्सेप्ट, कि दुनिया में अच्छे काम करोगे तो आखिरत में उसकी जजा मिलेगी। इसको आप अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करें कि अगर आज कुछ अच्छा करोगे, आज बीज बोगे, आज गोडी दोगे, आज उसको पानी लगाओगे, कुछ देने से कुछ मिलता है। बेशक। जमीन रिस्क देती है लेकिन पहले लेती है। पहले घर जाके अनाज उठा के ला के उसको अनाज देना पड़ता है, बेशक, फिर वो वापस करती है। तो अपने कल को अभी से कुछ ना कुछ दे लें। आगा साहब बड़े अच्छे फनकार आ, एक कल दी तैयारी करके रख दे। अच्छा, वो कैसे? आटा गुन के, चौल पका के, करेले तल के, कल के लिए। कल मैं उठूंगा और ये खाऊंगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੰਦ ਕੱਢਣੇ। जी नहीं, बात ही उसने ऐसी वो भी की है। अगोगा भी रानू कफन बाग फिर रहे होंगे। वो क्यों? कहता कल की तैयारी। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेसिमिस्टिक हो जाएं। आप अपनी सोच जो है मनफी रखें कि मेरे साथ गलत होना ही होना है। जिंदगी जब तक चल रही है ना तो मामलात सामने आते ही रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा जरूर। डिपेंड ये करता है कि क्या आपने उसकी तैयारी करके रखी है या नहीं करके रखी। और फिर अल्लाह ताला से दुआ का रास्ता तो हर वक्त खुला है। और कई मरतबा ऐसा होता है कि जिंदगी ऐसी स्मूथ चल रही होती है कि आप भूल जाते हैं दुआ करना। कई के दिन गुजर जाते हैं, इंसान ने अल्लाह से कोई दुआ ही नहीं की होती और समझ भी नहीं आती कि अगर हाथ उठाएं तो इस वक्त क्या मांगे। मेरे उस्ताद साहब कहा करते थे कि आम आदमी जब मांगता है ना किसी से तो वह बेवकूफ़ी करता है। वो बेवकूफ़ी ये करता है कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांगता है। जहाज वाले आदमी को कह रहा होता है मुझे 10 रुपए दे दो, बहुत महंगी गाड़ी वाले आदमी को कह रहा होता है मुझे 5 रुपए दे दो। तो वो अपनी हैसियत के हिसाब से मांग रहा होता है। मांगना देने वाले की हैसियत से चाहिए। अल्लाह ताला से ये छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं लोग कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, उससे तो उसकी हैसियत के मुताबिक मांगना चाहिए। अच्छा, कई मरतबा समझ नहीं आती कि आदमी क्या दुआ करे। तो मुझे याद आया, एक दफा मैं सोच रहा था कि कई मरतबा ऐसा होता था कि बचपन में हम अपने वालिद के पास जाते थे और एवं ही ना अपना बटवा निकाल के उन्हें दिखा देते थे कि अब्बा जी देखें बटवा खाली। तो वो हमारी उम्मीद से ज्यादा पैसे उसमें डाल देते थे और पता नहीं होता था कि क्या खरीदना है, इन पैसों का क्या करना है, कितने चाहिए, बस आगे बटवा करना कि अब्बा जी ये बटवा जो है ये खाली। मिर्जे के पुत्र ने अगे बटवा किया इंज करके। जी जी, कहता अच्छा। मिर्जे दे बेटे ने परस अगे कीता। जी जी, इन्हें उच्चो 35 काट ले। तो मैं ये कह रहा था कि कभी कभी अल्लाह ताला के सामने भी बटवा कर दिया करें। बेशक बेशक, कि अपने हाथ ऊपर कर दिया करें। अगर आपको दुआ मांगनी नहीं आ रही, देने वाले को तो देना आता है। ऐसे शो की तैयारी करके रख दे मिर्जा साहब। क्या? सारी रात वो घर जागदे फिर इत्थे आके सौंदे हैं। वैसे भी जो नमाज है वो खुद एक दुआ है, अगर आप ना भी मांगे फिर भी अल्लाह की ज़ात देगी। जी हाँ, बेशक। खान साहब आज खूबसूरत लग रहे, देखो टक्स पहना हुआ है खान साहब ने। टक्स क्लब्बा जे हो जे बंदे होंदे ने इन्हें फिनिश। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, काश मैं ऐसा कर लेता, काश, एक ही चीज है। काश वाले जो लोग हैं ना, मेरे उस्ताद साहब ये कहा करते थे कि वो घर नहीं आते, वो हमेशा दूर दूर अपने घर से रहते हैं और वो घर से दूरी में जुदाई से ही मर जाते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई कि काश वाले घर नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि जो काश है ना, ये आपके घर से बहुत दूर है, ये गुजरे हुए कल में है।
ये काश जो है ये बहुत पीछे रह गया है। अब जो वो शख्स काश काश कर रहा है ना, वो वहीं रह रहा है जहां उसके साथ वो वाकया हुआ था। उसका घर आज का लम्हा है, वो इसमें वापस नहीं आ रहा। वो घर आएगा तो जो आगे आने वाले काश हैं वो उनसे बच जाए। सर गोगे होरी भी 4 बंदे रल के कहंदे आओ काश खेड़िए। काश ताश मरे और एडे गरीब आदमी पैसे पा के काश लेंदे। चाहे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖੇਲਦਾ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ। सर मैंने क्रिकेट अपनी जिंदगी में बहुत खेली। अच्छा। और इससे खेल ही नहीं गई। ਇਹ ਤੇ ਅੰਪਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਆਊਟ ਵੀ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੱਕ ਤੇ ਆਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੌੜ ਪਿਆ ਹੁਣ ਖੈਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਤਰਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਲਿਆ ਏ ਨਾਮਰਾਜ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੀ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ ਮਰੇ ਵਾਈਟ ਲੱਖ ਲਾਣਾ। कहना ऐसा कैच फड़िया मरे क्या कहने लत छलवा ली कैच नहीं छड़े। भी कैसा माड़े ने डाई मारी है भी फिटे मुंह भावे गिट्टा निकल जाता। हाय हाय एडी कूड़ गेम है। ਅੱਜ ਸ਼ੁਆਇਬ ਅਖਤਰ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੌਲਾ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 150 ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 50 ਦੇਣਗੇ। और गोगे वर्गा बंदा किट पा के ना उत्थे फिर रहा स्टेडियम च क्या और पूछे सर प्लेयर है? नहीं नहीं संगा खारा मेरा बहनोई है। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।